बंते जी, जैसे दृष्टि का आप जिक्र कर रहे हैं, ऐसे दृष्टि कैसे संभव है? माने सम्यक दृष्टि, राइट पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज एक्चुअली साइंटिफिक टेम्परामेंट. यू मे कॉल इट साइंटिफिक टेम्परामेंट, नथिंग एल्स. सम्यक दृष्टि वो है जिसे आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं, अन्य कोई चीज नहीं है ये. और यह सम्यक दृष्टि आती है अध्ययन करने से, विश्वों को होश में देखने से. अगर आप चमत्कार में भरोसा करते हैं, भाग्य में भरोसा करते हैं, ईश्वर में भरोसा करते हैं, अगले जन्म में भरोसा करते हैं, तो आप में सम्यक दृष्टि नहीं आ सकती. उसका कारण यह है क्योंकि आपका ध्यान अपने आप में नहीं है. आपका ध्यान तो लगा हुआ है अगले जन्म में न्याय होगा. जब न्याय ही अगले जन्म में होना है तो इस संसार में, इसी जीवन में जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ आपकी दलीलें मजबूत कैसे होंगी? क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेट, आपकी एकाग्रता तो इस जीवन में है ही नहीं. जब इस जीवन में एकाग्रता नहीं है तो इस जीवन से संबंधित जितनी घटनाएं और विषय है, उनके संबंध में आपकी दलीलें मजबूत कैसे हो सकती हैं? किसी विषय विशेष में हमारी दलीलें तभी मजबूत हो सकती हैं जब उस विषय विशेष में हमारी श्रद्धा हो. श्रद्धा ही जब नहीं है तो हमारा ध्यान ही नहीं है. ध्यान ही नहीं है तो ध्यान का अभ्यास कैसा हो? ध्यान का अभ्यास ही तो दृष्टि मजबूत बनाती है. तो इसीलिए अगर यदि आप चमत्कार में भरोसा करते हैं तो उम्मीद मत करिए कि आपकी दृष्टि उस लायक होगी जिस लायक मैं जिक्र कर रहा था, कि जो सम्यक दृष्टि होगी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा. आपको पता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में व्याख्यान देने वाले लोगों का भी वैज्ञानिक नजरिया नहीं होता. संविधान के 51A में, आर्टिकल 51A जो है, उसके अंदर एक बिंदु है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण में भरोसा करें. जब उसे टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो आपको क्या लगता है कितने प्रतिशत टीचर जो पढ़ाने वाले हैं उस बिंदु को ठीक से बोल पाते होंगे? नहीं बोल पाते. अधिकतम 90% टीचर जो है उस बिंदु से बचते हैं, वो बहुत जल्दी स्किप कर जाते हैं. बच्चे मुंह की तरफ देखते रह जाते हैं. उसका कारण है क्योंकि उस विषय पे वो बोलते हैं तो उन्हें घबराहट होती है, क्योंकि जैसे ही वो उस विषय पे बोलने लगेंगे तो सामर्थ्य नहीं जुटा पाएंगे. हाँ, रटी रटाई चार बातें बोलना अलग चीज है, खुलकर वो नृत्य नहीं कर सकते उस विषय में. उसका कारण है क्योंकि वो खुद जादू में भरोसा करते हैं, अगले जन्म में भरोसा करते हैं, ईश्वर में भरोसा करते हैं, और भाग्य में भरोसा करते हैं, जादू टोना टोटके में भरोसा करते हैं. तो उस विषय में बोल कैसे पाए? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण या उस प्रकार की दृष्टि, राइट पॉइंट ऑफ व्यू, तभी संभव है जब आपकी श्रद्धा कम हो जाए. जादू से, चमत्कार में, भाग्य में, ईश्वर में, ये श्रद्धा जितनी कम होगी दृष्टिकोण उतना ही अच्छा होता जाएगा. वैज्ञानिक दृष्टिकोण अर्थात सम्यक दृष्टि उतनी ही प्रगाढ़ होती जाएगी. ये कितनी सीधी सी बात है यदि आप ध्यान करो तो. जब आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा ही नहीं है अपने ऊपर, अपनी समझ के ऊपर, तो फिर आपकी समझ निखरे कैसे? निखार के लिए ध्यान जरूरी है. अब ध्यान से मतलब मैं मेडिटेशन नहीं कह रहा हूँ. यहाँ ध्यान से अर्थ है श्रद्धा से, वो है अपने आप के ऊपर श्रद्धा. अध्ययन करने से आती है. अब आती अध्ययन की बात. अध्ययन कैसे करें? सवाल तो यह भी है. कहने को तो स्कूल बहुत है, कहने को तो कॉलेज बहुत है, कहने को तो कोचिंग सेंटर बहुत है, लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे वैसे बराबर अंधविश्वास भी बढ़ता जा रहा है. विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं बढ़ती जा रही है. नैतिकता की बड़ी बड़ी किताबें छपती है मगर नैतिकता खत्म होती जा रही है. चक्कर क्या है? चक्कर नहीं बल्कि घमचक्कर क्या है, यूं कहना चाहिए. और घमचक्कर ये है कि रट्टा लगाने का काम जो है, कारोबार बहुत अच्छे से चल रहा है. पढ़ाने वाले जो है ना, कोचिंग सेंटर में जो पढ़ाते हैं, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, वो सिखाते हैं एक्टिंग करना. वो एक्टिंग करना सिखाते हैं. असल में कोचिंग सेंटर ये सिखाता है कि उत्तर कैसे देना है. उत्तर की सियासत सिखाते हैं, वो चतुराई सिखाते हैं उत्तर देने की. और आपको खेल में पार कैसे होना ये सिखाते हैं. व्यक्तित्व से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मोटिवेशन से कोई लेना देना नहीं है. जो सेमिनारों में मोटिवेट होकर घर आते हैं, घर आते आते उनकी दवाई का असर खत्म भी हो जाता है, फिर पुनः डोज लेनी पड़ती है. लेकिन
अगर आपके मूल्य आपकी प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं, आपके मोटिवेशन का आधार बन जाते हैं, फिर मोटिवेशन कभी खत्म नहीं होगा। वापिस आता हूं, अध्ययन। अध्ययन करने से पहले आपके 3 नजरिए हो सकते हैं। नंबर 1, किसी पुस्तक को खोलने से पहले ही आप उसको अच्छा मान लो, तब उस पुस्तक में कुछ गलत है, कुछ बुरा है, कुछ अप्रासंगिक है, कुछ बेतुका है, इसकी कोई संभावना नहीं है। किसी पुस्तक को पढ़ने से पहले आपके 3 नजरिए हो सकते हैं। पहला नजरिया है, आप उस पुस्तक को अध्ययन करने से पहले ही पवित्र मान लो, अच्छी मान लो, तो उस पुस्तक में कुछ भी गलत होने की, विचित्र होने की, अप्रासंगिक होने की और बेतुका होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि आपने मान लिया कि वो अच्छी है, पवित्र है। एक नजरिया। दूसरा है, उस पुस्तक को पढ़ने से पहले ही आप उसको फिजूल मान लो, बेकार मान लो, झूठी मान लो, तो उसमें फिर कम ही संभावना है कि कुछ सही हो सकता है आप उसको पढ़े ही नहीं, आधी पढ़ें, या फिर उस गहरी नजर से न पढ़ें, होश में न पढ़ें, क्योंकि आप मानकर चल रहे हो कि उसमें कुछ सही नहीं है। तीसरा नजरिया है नॉन बायस्ड पॉइंट ऑफ व्यू, किधरी झुकाव नहीं है, ना उसे आप गलत कह रहे हो, ना उसे आप सही कह रहे हो, और कम से कम पवित्र तो कह ही नहीं रहे हो, तो सम्यक दृष्टि से पढ़ रहे हो। तब आप जानोगे कि प्रज्ञा के क्षेत्र में, या मैं यूं कहूं ज्ञान समझ बुद्धि के क्षेत्र में किस किस प्रकार की संभावनाएं हैं, किस किस प्रकार के दृष्टिकोण हैं, और किस किस प्रकार से दृष्टि भ्रम पैदा हो जाता है। तो ये हुई 2 प्रकार की बातें। पहला है वस्तुओं को होश में देखना, और पहले से ही किसी चीज को गलत या सही न मानना। दूसरी बात यह है। तीसरी बात है मन को तीक्ष्ण करना, जो कि हमारे दृष्टिकोण को मजबूती देता है, वो है ध्यान साधना, मेडिटेशन। और ध्यान साधना के विषय में बड़े कंफ्यूजन है लोगों के पास। वो ध्यान साधना को ऐसे गिनाते हैं, ऐसी सेखी बघार रहे होते हैं, मान लो उन्होंने पीएचडी कर ली हो और दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिग्रियां करके आ गए हो। ध्यान इस प्रकार की चर्चा या बड़ाई का विषय नहीं है। आपने या कभी देखा होगा, अक्सर मैं ऐसे लोगों को मिलता रहता हूँ, वो बिना पूछे खुद ही बताते रहते हैं, आपने ध्यान किया है जी। सामने वाला व्यक्ति कहता है हाँ अथवा ना। यदि उसने ना कह दिया तो और ज्यादा वो व्यक्ति बड़ाई करने लगता है, मैंने 40 कैंप किए हैं, कोई बोलेगा मैंने 20 कैंप किए हैं, मैं तो जाता ही रहता हूँ। पूछ कौन रहा है आपसे कि आप ध्यान साधना करते हो अथवा नहीं करते? यदि आप करते भी हैं और नहीं भी करते तो सामने वाले व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। सामने वाले व्यक्ति को आपकी ध्यान साधना करने और न करने से। आप ध्यान करके आए तो उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे। आपके द्वारा किया गया व्यवहार, आपका होश, आपका बात समझने का सामर्थ्य अपने आप ही सिद्ध कर देगा कि आप होश में कितने हो। चाहे आप ध्यान करते हो अथवा नहीं करते, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब आपके होश में रहने से है, मतलब आपके करुणा मैत्री अहिंसा के पालन करने से है, मतलब आपके आदर्शों से है। आपके आसन लगाकर बैठने से कोई मतलब नहीं है। तो 3 बातें। नंबर 1, होश में घटनाओं को ऑब्जर्व करना, स्वभाव को देखना, चारों तरफ जो फैले हुए हैं विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के रूप में, घटनाओं के रूप में, परिघटनाओं के रूप में। और दूसरा अध्ययन करना है, और तीसरा है ध्यान साधना। ये 3 चीजें ऐसी हैं जिनके करने से दृष्टि सक्षम होती है। सक्षम दृष्टि होगी तो होगा क्या? प्रश्न ये आता, सक्षम दृष्टि होगी तो होगा क्या? सक्षम दृष्टि यानी राइट पॉइंट ऑफ व्यू जब होगा तो आप सूक्ष्म संबंधों का अध्ययन कर पाएंगे। आपकी समझ में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म संबंध उद्घाटित होंगे, उजागर होंगे। तब आप समझ पाओगे कि आपके जीवन में झंझट क्यों है, आप अशांत क्यों हैं, आप बेचैन क्यों हैं। आपकी बेचैनी, आपकी व्यग्रता, आपका दुख, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग सारी की सारी कम होने लगेंगी। मैं यूं नहीं कह रहा कि 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार की दृष्टि है। दृष्टि को ऐसे मजबूत किया जा सकता है, सक्षम किया जा सकता है। दृष्टि के विषय में हो सकता है
आपका कोई सवाल हो, आज इतना ही। फिर